अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मोरल स्टोरी मिनी में आपको खुशामदीद करते हैं। आज एक छोटी सी कहानी का आगाज हुए चलता है। शैतान का वो वार जो हर रोज आप पर होता है, लेकिन आप खबरदार नहीं है। एक तफसीली इस्लामी कहानी 3 आम इंसानों की जिंदगी पर मबनी। कहानी का आगाज किए चलते हैं। रात के पिछले पहर का वक्त था। शैतान अपने लश्कर के साथ बैठा इंसानों को गुमराह करने की नई चालें बना रहा था। इसने अपने चेले से कहा, आज मैं 3 इंसानों को अपने जाल में फंसाऊंगा। एक नौजवान, एक घरेलू खतून और एक अमीर ताजिर। देखते हैं मेरी चालों में कौन सबसे ज्यादा आता है। चलें कहानी का आगाज शुरू करते हैं। कहानी का पहला किरदार आरिफ, नेकी की कोशिशें करने वाला एक नौजवान। आरिफ अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। इसकी आंखें बोझल थीं और जिस्म थकावट से निढाल था। मोबाइल पर अलार्म बज रहा था। फजर की अजान हो चुकी है। इसने एक निगाह घड़ी पर डाली। सुबह 4:30 बजे। कमरे में खामोशी छाई हुई थी। हवा के झोंके से पर्दा हिल रहा था। अचानक इसके कान में एक सरगोशी सी हुई। कितनी ठंड है बाहर, तुम्हारा तो वजू ठंडे पानी से होता है ना। आरिफ ने तकिए को मजीद सीने से लगा लिया। फिर दूसरी आवाज, वैसे भी तुम कल रात देर से सोए थे, सिर्फ आज के लिए सोते रहो, कल से पक्का इरादा कर लेना। इसके हाथ खुद ब खुद मोबाइल की तरफ बढ़े। अलार्म बंद ही करने वाला था कि एकदम से इसके जहन में गुज़श्ता जुमेरात की बात याद आई, जब इमाम साहिब खुतबे में कह रहे थे, शैतान तुम्हारे बिस्तर पर तुम्हारा साथी है, वो तुम्हें नमाज छोड़ने के लिए 1000 बहाने बताएगा। आरिफ ने अचानक अपने आप को झंझोड़ा। नहीं, आज नहीं। वो जोर से बोला, आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्तर से उठते हुए इसके पैरों ने ठंडे फर्श को छुआ। वजू खाने की तरफ जाते हुए इसके जिस्म में एक लर्जा तारी हो गया। ठंडे पानी ने जब इसके चेहरे को छुआ तो इसकी आंखों से नींद के असर गायब हो गए। वजू मुकम्मल करते ही इसने महसूस किया, अजीब सा फर्क है। अभी चंद मिनट पहले तक मैं सोने के लिए बेताब था और अब ये कैसी ताजगी है। नमाज की तैयारी करते हुए इसके होंठों पर मुस्कान थी। इसने अपने आप से कहा, कल शैतान ने मुझे धोखा दे दिया, आज नहीं, आज मैं जीत गया हूँ। आइए अब चलते हैं कहानी के दूसरे किरदार की तरफ। जुबैदा, मसरूफ घरेलू खातून। किचन में चूल्हे की आवाज के साथ जुबैदा की सुबह शुरू हुई। एक हाथ में चम्मच, दूसरे में मोबाइल फोन, जिस पर बच्चों के स्कूल का शेड्यूल खुला था। इसकी पेशानी पर पसीने के कतरे थे, जबकि दांतों में क्लिप, और जिससे उसने बालों को संभाल रखना था। दरमियान में इसकी नजर कुरान मजीद पर पड़ी, जो अलमारी पर रखा था। दिल में ख्याल आया, जरा सा वक्त निकालूं तो। इसी लम्हे चूल्हे पर दूध उबल कर गिरने लगा। कमरे से बच्चे की आवाज आई, अम्मी, मेरी यूनिफॉर्म कहाँ है? फोन की घंटी बजी। सास का फोन। जुबैदा के कान में एक सरगोशी गूंजी। देखा, तुम्हारे पास वक्त कहाँ है? तुम तो एक माँ हो, घर संभालो। कुरान तो बुजुर्ग औरतें पढ़ती हैं, जिनके बच्चे बड़े हो चुके होते हैं। इसने बेसाख्ता चूल्हे का दर्जा कम किया और एक गहरी सांस ली। कपड़े इस्त्री करते हुए जुबैदा की नजर फ्रिज पर चिपके हुए एक छोटे से नोट पर पड़ी, जिस पर इसकी बड़ी बेटी ने लिखा था, सुबहान अल्लाही व बिहम्दिही सुबहान अल्लाही अल अज़ीम। निगाह इसके होंठों पर मुस्कान आ गई। इस्त्री रखते हुए इसने आवाज से ऊंची आवाज में पढ़ा, सुबहान अल्लाही व बिहम्दिही। इसी लम्हे इसे महसूस हुआ। कुछ वक्त के लिए उसने
खामोशी इख्तियार की। उसके बाद इसी लम्हे इसे महसूस हुआ जैसे हाथ में मौजूद इस्त्री हल्की हो गई। कमर का दर्द जिसकी वो शिकायत कर रही थी कम महसूस होने लगा। दिल में एक अजीब सी फरहत सी दौड़ गई। जुबैदा ने अपने आप से कहा, अल्लाह को याद करने के लिए वक्त निकालना होता है, वक्त मिलता नहीं है। इसने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और रिमाइंडर लगाया, हर नमाज के बाद मैं अब से 2 मिनट जिक्र के लिए निकालूंगी जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैं अपने अल्लाह का जिक्र करूंगी। चलिए अब हम कहानी के आखिरी किरदार की तरफ चलते हैं। फरूक, जो कि एक बहुत मालदार ताजिर था। फरूक का शीशे से मज़य्यन ऑफिस रूम चमकीले LED लाइट से जगमगा रहा था। इसकी मेज पर माली रिपोर्ट्स का ढेर लगा हुआ था जिसमें इस साल के मुनाफे के ग्राफ तेजी से ऊपर जा रहे थे। इसके होंठों पर मुस्कुराहट थी जब इसने अपने फोन पर बैंक बैलेंस देखा। अचानक इसके जहन में ख्याल आया, इस साल की ज़ुकात का हिसाब तो अभी तक नहीं किया। इसी लम्हे इसके कान में एक सरगोशी से गूंजी, तुम्हारा कारोबार अभी मुस्तहिक नहीं हुआ, अगले साल जब और पैसा होगा तब देखना, तब निकालना ज़ुकात। इसकी नजर अपनी नई गाड़ी के इश्तिहार पर पड़ी जो इसने कल ही बुक करवाई थी। हाथ खुद ब खुद कैलकुलेटर की तरफ बढ़ गए। अगर मैं ज़ुकात निकाल दूंगा तो ये नया प्रोजेक्ट शुरू करने में तखीर हो जाएगी। फरूक ने अपनी कुर्सी पर पीछे झुककर एक गहरी सांस ली। इसके चेहरे पर एक अजीब सी कश्मकश नजर आ रही थी। अपने दफ्तर से निकलते वक्त फरूक अपनी नई गाड़ी में बैठा और उसकी नजर जाते हुए एक सर्दी की शाम में एक जगह पर पड़ी जहां से एक बूढ़ा शख्स गुजरता हुआ उसे नजर आया। जिस्म पर फटे हुए कपड़े, हाथ में एक पुराना टीन का कप, आंखों में भूख और थकावट की गहरी छाप। फरूक की नजर अपने हाथ में पकड़े हुए डिजाइनर बैग पर पड़ी जो इसने इसी हफ्ते 50,000 में खरीदा था। इसके दिल में एक झटका सा लगा। गाड़ी रोकते हुए इसने अपना पर्स खोला। एक लम्हे के लिए इसके जहन में आया 500 रुपए दे दूंगा, लेकिन फिर अचानक इसे कल की मजलिस में सुनी हुई हदीस याद आई, जब तक तुम अपने माल में से अल्लाह की राह में खर्च करते रहोगे अल्लाह तुम्हें और देगा। इसने अपने तमाम नकद रकम जो कि 15,000 रुपए के करीब थे फकीर के हाथ में थमा दी। फकीर की आंखों में आंसू आ गए। रात के अंधेरे में शैतान अकेला खड़ा हुआ था। इसका चेहरा गुस्से और मायूसी से तारीक हो चुका था। इसने गरजते हुए कहा, आज मैंने अपने बेहतरीन हथकंडे इस्तेमाल किए मगर ये 3 इंसान मेरा शिकार ना बन सके। आरिफ ने नमाज के लिए मेरी तसाहली की चाल को पहचान लिया। जुबैदा ने मसरूफियत के बावजूद जिक्र से मेरा वार नाकाम बना दिया और फरूक ने अपने माल की मोहब्बत पर काबू पाकर ज़ुकात अदा कर दी। ये सब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस मुबारक की वजह से है। जब तुम शैतान को अपने दिल में वसवसा डालते हुए महसूस करो तो अल्लाह की पनाह मांगो, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, और इस ख्याल को छोड़ दो। अगर तुमने ऐसा किया तो वो तुमसे दूर हो जाएगा। शैतान कभी हार नहीं मानता, वो हर रोज नए हरबों से हमला करेगा। अल्लाह की पनाह ही निजात है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना शैतान के वार को निकाम बना देता है। फौरी अमल करें। कॉल पर टालने की आदत शैतान का सबसे बड़ा हथकंडा है। सुबह शाम सूरत फल्क और सूरत नाज पढ़ें। छोटी छोटी नेकियों को मामूल बनाएं। जिक्र, सदका, नमाज, ज़ुकात और हकूक अल्लाह में कभी तखीर ना करें। इख्तिताम की तरफ चलते हैं। अल्लाह ताला हम सबको शैतान के वार से बचने की तौफीक दे और हमारे दिलों को नेकी की तरफ माइल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अगर आपको मोरल स्टोरी मीनिंग का एक छोटा सा पैगाम अच्छा लगा हो तो इसे आगे से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें
تاکہ ہم اپنی وجہ سے بہت سے لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑ سکیں۔ جزاک اللہ الخیر۔